हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसने किसने किया था। फिर से हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो प्रथम मुस्लिम अरबी आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और प्रथम तुर्की आक्रमण था वो सुबुक्तगीन ने किया था, और महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का बेटा था। महमूद गजनवी, अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है, अगर उसमें ऑप्शन अगर सुबुक्तगीन नहीं दिया रहेगा, अगर महमूद गजनवी रहेगा कि प्रथम तुर्की आक्रमण, तो महमूद गजनवी राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद जो थर्ड आक्रमण था वो मोहम्मद गौरी ने किया था। और इन तीनों आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के जो आक्रमण का उद्देश्य था वो केवल लूटपाट करना था। फिर उसके बाद जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो आक्रमण किया था 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। फिर उसके बाद जब 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था, तो उसके बाद जब लाहौर और दिल्ली की जो गद्दी थी वो उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था, उसको वहाँ का सेनापति बना दिया था। और फिर जो खोखरो जनजाति थी उससे युद्ध के समय मोहम्मद गौरी मारा गया था, खोखरो जनजाति से युद्ध के समय। तो अब दिल्ली और लाहौर की गद्दी किसके हाथों में आ गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गई थी, और उसने वहाँ का अपने आप को वहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब दिल्ली का ये शासक बन गया तो हम अब शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किससे हुई। तो इसका जो प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो जो शासक बना पहला वो गुलाम बना, जो किसी का गुलाम रह चुका है, इस वजह से जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश। फिर उसके बाद हम पहले थोड़ा ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि कितने वंश थे और उसका टाइम पीरियड क्या था और प्रथम और अंतिम शासक कौन था। तो जो हमारा पहला शासक था वो था गुलाम वंश। इन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। जो प्रथम शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो अंतिम शासक था वो था शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स के सेनापति थे खुसरो करके थे। उन्होंने क्या किया था? इनकी हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद जलालुद्दीन ने उनके सेनापति की हत्या करके अपना वंश स्थापित किया था, दिल्ली की गद्दी पर अपना शासन स्थापित किया था। तो खिलजी वंश की स्थापना जो हुई थी 1290 से 1320 तक इनका शासन चला था खिलजी वंश का। प्रथम जो शासक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, और जो अंतिम शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। देन आता है जो हमारी थर्ड डायनेस्टी थी वो थी तुगलक वंश। इनका जो शासन काल था वो था 1320 से 1414 ईस्वी। प्रथम शासक थे गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक थे फिरोज शाह तुगलक। फिर देन है फोर्थ है सैयद वंश। 1414 से 1451 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया था। प्रथम शासक थे खिस्र खान और अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। फिर जो हमारा फिफ्थ पर है वो है लोधी डायनेस्टी। इनका जो शासन काल था वो था 1451 से 1526 तक लोधी वंश था। प्रथम शासक थे लोधी वंश के बहलोल लोधी थे, और जो अंतिम शासक थे वो थे इब्राहिम लोधी। ये हम लोगों ने एक ओवरव्यू देख लिया कि 5 वंश थे जो दिल्ली सल्तनत के, जो 5 वंश थे उनका सीरियल वाइज कब कब किसने किसने शासन किया था। अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं गुलाम डायनेस्टी से, गुलाम वंश से। गुलाम वंश का जो शासन काल था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक था, और इसके जो प्रथम शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक इनका शासन काल था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। पहले इसकी राजधानी लाहौर थी, बाद में दिल्ली बनी। अगर पूछा जाता है कि ऐबक की प्रथम राजधानी तो लाहौर थी, और बाद में इन्होंने दिल्ली हस्तांतरित किया इसको। दिल्ली का पहला सुल्तान या तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो जैसा कि हमें पता है कि जो दिल्ली सल्तनत है वो शुरुआत ही हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से, गुलाम वंश से। तो जो प्रथम सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी, अब हम उसको पढ़ लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जो कि बख्तियार काकी के सम्मान में इन्होंने इसको बनवाया था दिल्ली में। और कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था वो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इन्होंने अजमेर में। और एक मस्जिद थी, भारत की जो प्रथम मस्जिद कही जाती है कुव्वत उल इस्लाम, इन्होंने ये मस्जिद बनाई थी दिल्ली में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इनको कौन सी उपाधि दी गई थी।
इन्हें लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो लाखों का दान देने वाले, तो वो लाखों का दान देते थे, इसीलिए इनको लाख बख्श कहा जाता था। इनकी मृत्यु हुई थी 1210 में चौगान पोलो जिसको हम कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर इनके मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कई बार जो हमारे कंपटीशन में वो पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु का कारण क्या था, तो इनकी मृत्यु का कारण था कि पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और जो इनका मकबरा है वो लाहौर पे बनाया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वंश का शासक बना था, वो बना था आराम शाह, लेकिन तुर्की अमीर थे, वो नहीं चाहते थे कि आराम शाह शासक बने, क्योंकि वह एक अयोग्य शासक था। इस वजह से जो तुर्की अमीर थे वो ये चाहते थे कि इल्तुतमिश शासक बने। इस वजह से इल्तुतमिश को शासक बनाया गया दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। इल्तुतमिश की हम थोड़ी सी प्री हिस्ट्री जानेंगे कि हिस्ट्री में क्या था। इल्तुतमिश जो था, सबसे पहले हम मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी के 3 दास थे, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक और एक यल्दौज और कुबाचा। 3 दास थे, जिसमें से कि मोहम्मद गौरी ने युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता दे दी, उसने मतलब शासक संभाला। जबकि जो यल्दौज और कुबाचा थे उन्होंने भी अपने राजा के लिए बहुत से कार्य किए थे, उनकी बहुत सी सेवा की थी, तो उनके भी कुछ अरमान थे कि हमें भी कुछ न कुछ बनाया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जब इल्तुतमिश शासक बना तो उस टाइम पे जो यल्दौज और कुबाचा थे वो उसने युद्ध किया, वो नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश शासक बने, वो अपने को वहां पे शासक बनाना चाहते थे। तो यल्दौज और कुबाचा ने भी युद्ध किया था इल्तुतमिश के समय पे। तो हम सबसे पहले जानें जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि यह प्रथम वैध सुल्तान था। इन्हें खलीफा से मान्यता प्राप्त थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतः ही अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था, बट इल्तुतमिश के समय पर हुआ था कि उन्हें खलीफा से मान्यता प्राप्त हो गई थी, तो इस वजह से वो वैध सुल्तान थे। इसी वजह से गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था, जिसे ऐबक ने गुलाम के रूप में खरीदा था, लेकिन वह मोहम्मद गौरी के समय से ही दासता से मुक्त हो चुका था। इनको ऐबक ने खरीदा था, बट गुलाम के रूप में ये मुक्त हो चुके थे, दासता से मुक्त हो चुके थे ऐबक के, जब मोहम्मद गौरी का शासक था। इनके शासनकाल इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल, उस समय जो मंगोल का राजा था वो थे चंगेज खां। मंगोल रहते थे, जो हमारा रेगिस्तानी एरिया रहता था मध्य एशिया का, वहां पर मंगोल रहा करते थे। तो उस समय जो मंगोलों का शासक था वो था चंगेज खां। उसने भारत पर आक्रमण किया था, जबकि वो मध्योत्तर भारत था उस पर आक्रमण किया था। तो कहीं न कहीं इल्तुतमिश का जो शासन था वो दिल्ली से पूरा लाहौर तक था, तो मध्य में आक्रमण हुआ था। तो इल्तुतमिश को ऐसा लगा कि जो चंगेज खां है वो उस पर भी आक्रमण कर सकता है, तो कहीं न कहीं चंगेज खां के आक्रमण का खतरा मंडराता रहा था। फिर तुर्कान ए चहलगानी 40 विश्वास पात्र गुलामों का दल, जो कि इल्तुतमिश के दास थे, दासों को मिलाकर बनाया गया था, जो कि अमीर जो तुर्की थे, 40 विश्वास पात्र गुलामों का दल बनाया गया था। मुल्तान तथा लाहौर पर अधिकार किया था। यल्दौज और कुबाचा की शक्ति को कम किया था, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था यल्दौज और कुबाचा भी मोहम्मद गौरी के दास थे, तो इनको कहीं न कहीं से दुश्मनी थी कि ऐबक को शासन दे दिया गया लेकिन हमें शासक नहीं बनाया गया। तो इस वजह से वो दुश्मनी निभाने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, जो कि इल्तुतमिश ने इस युद्ध को दबा दिया और इन लोगों की शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया था। इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए? निर्माण कार्य था हौज ए शम्स और जामी मस्जिद, बदायूं में इन्होंने बनवाए, और प्रथम मकबरा सुल्तान गढ़ी इसको बनवाए। तो इन्होंने कुतुब मीनार का भी निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और प्रथम मकबरा सुल्तान गढ़ी है। कभी कभी पूछ देता है कि प्रथम मकबरा किसने बनवाया और उसका नाम क्या है, तो प्रथम मकबरा सुल्तान गढ़ी थी, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। और प्रथम मस्जिद बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उव्वत उल इस्लाम। इल्तुतमिश का जो एक बहुत ही ज्यादा प्रमुख युद्ध है वो है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन को हम लोग तरावड़ी भी कहते हैं, तो कभी कभी पूछ देगा कि अगर तरावड़ी का तृतीय युद्ध हुआ था तो कंफ्यूज नहीं होना है, तराइन को ही तरावड़ी कहते हैं। तरावड़ी का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दौज कुबाचा के बीच में। तो इसमें जो इल्तुतमिश है उनकी जीत हुई थी और ये दोनों हार गए थे, इसी वजह से इनकी शक्तियों को कम कर दिया गया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी।
सोने का सिक्का जिसको टंका कहा जाता है और तांबे का सिक्का जिसको जीतल कहा जाता है वो प्रचलित किया था। तो ये था इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, वहाँ का प्रथम शासक कौन बना, कैसे बना। और कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम शासक का दिल्ली का, जिसको कि हम गुलाम वंश से जानते हैं। गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से। उसके बाद आराम शाह बना था, लेकिन आराम शाह को गद्दी से हटा दिया गया था और उसकी जगह पे इल्तुतमिश बना था। और इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो गुलाम वंश है उसमें जो शासक बन रहे हैं वो गुलाम ही बन रहे हैं। इस वजह से कहीं न कहीं जो इसका नाम है वो गुलाम वंश पड़ा।